Good morning, students. Today we will discuss the question answers of class 7 of chapter number 2, A Gift of Chappals. Question number 1. Describe the music master as seen from the window. Music master को describe कीजिए जो window से दिखाई दिया था. So answer number 1 is, its answer is, the music teacher as seen from the window was a bony figure having a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. जो म्यूजिक मास्टर जो विंडो से दिखाई दिया था उनकी पूरा फिगर आउट किया गया है कि उनका मोस्टली बाल्ड हेड था, सिर गंजा था उनका. ही हैड नो हेयर ऑन हिज हेड, और उन्होंने अपने सिर पे ऑयल लगा रखा था. उनके जो काले थोड़े से बाल थे वो उनके ईयर्स तक लटक रहे थे. एंड ओल्ड फैशन चोटी उन्होंने बना रखी थी. हेयर टफ्ट मीन्स होता है चोटी. अ गोल्ड चेन ग्लीम अराउंड हिज लेदरी नेक, उन्होंने एक गोल्ड चेन पहन रखी थी जो चमक रही थी उनकी नेक पे. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन, उन्होंने एक डायमंड रिंग पहन रखी थी. ऑन ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड, उनके हाथ पर चमक रही थी, ग्लिटर कर रही थी, शाइन कर रही थी. एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन, जैसे ही वो रिंग वायलिन बजाते टाइम ऊपर नीचे जाती थी, द स्टैम ऑफ द वायलिन, तो वो बार बार ग्लाइड करती थी. ग्लिटरिंग मीन्स सॉरी चमक रही थी. A large foot stuck out from beneath his, एक बड़ा सा उनका पैर बाहर निकला हुआ था. His gold bordered वेष्टी, उन्होंने जो गोल्ड बॉर्डर्ड वेष्टी पहन रखी थी. वेष्टी मीन्स होता है धोती, साड़ी. एज होता है किनारा, उनके गोल्ड बॉर्डर था किनारे पे. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, बार बार वो वायलिन बजाते जा रहे थे और बीट करते जा रहे थे, फ्लोर को बजाते जा रहे थे धुन के साथ. और विद द स्क्रॉनी बिग टो, और एक बड़ा सा टो मीन्स जो अंगूठा होता है. स्क्रॉनी मीन्स होता है वेरी बिग, सॉरी वेरी थिन, बहुत ही पतला. विच इज नॉट अट्रैक्टिव, जो सुंदर नहीं लगता. उससे बार बार वो फ्लोर को बीट किए जा रहे थे. सो दिस इज द आंसर नंबर 1. नेक्स्ट इज, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बैगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स. मृदु को ऐसा क्यों लगता है कि बैगर के पास पैसे नहीं थे चप्पल्स खरीदने के लिए. What does she suggest? First answer is, when the beggar stretched out his feet to show the large pink peeling blister on the soles of his bare feet, जब बैगर ने फैलाए दिखाए अपने पैर, स्ट्रेच मीन्स फैलाना, फीट अपने पैर दिखाने के लिए उसने दिखाते हुए लार्ज बड़े बड़े पिंक, पीलिंग मीन्स होते हैं, सॉरी ब्लिस्टर्स मीन्स होते हैं छाले, जो सूखे हुए छाले थे. ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, नंगे पाँव के सोल पर उसके छाले उसने दिखाए. शी कंक्लूडेड, हेयर शी मीन्स मृदु कंक्लूडेड, मृदु समझ गई दैट द बैगर हैड नो मनी टू बाय चप्पल्स, की बैगर के पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए. सो दिस इज आंसर नंबर 1 ऑफ सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर नेक्स्ट. What does she suggest to show her concern? अपना कंसर्न दिखाने के लिए वो क्या मृदु, आंसर इज मृदु आस्क्ड रवि एंड मीना, मृदु रवि और मीना से कहती है टू गेट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स फॉर द बैगर, बैगर के लिए एक चप्पलों का जो पेयर है वो लेके आए. इन ऑर्डर टू शो हर कंसर्न टू हिम, उसको अपना कंसर्न दिखाने के लिए, क्योंकि उसको बैगर की अब चिंता होने लगी थी. बिकॉज देयर वॉज ब्लिस्टर ऑन हिज फेट. नेक्स्ट इज question number 4. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly, seeing anyone lurking around the veranda. Here, have you children? She began. क्या बच्चों तुम, उसने स्टार्ट किया, begin में स्टार्ट किया. and then, और बाद में, seeing they were curiously quiet, ये देखते हुए कि वो curiously बहुत ही शांत थे. went on more slowly, धीरे धीरे चले गए, जल्दी जल्दी. सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, देखा गया कि कोई, क्या तुमने किसी को वरांडा से झांकते हुए देखा है. सो ये कौन पूछ रहा है, हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड टू whom? सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज, इट्स क्वेश्चन, दिस इज पैसेज टाइप क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क, आपको क्या लगता है रुक्मणी वास्तव में जानना चाहती थी. So answer number 1 is, Rukmani really wanted to ask the children if they had picked up
and hided the music teacher's चप्पल. रुक्मणी रियल में जानना चाहती थी कि बच्चों ने उठाई है या छिपा दी है रियल में म्यूजिक मास्टर की चप्पल्स बच्चों ने छिपा दी है. She changed her question on seeing the children curiously, quiet and innocent. उन्होंने अचानक से इस क्वेश्चन को बदल दिया ये देखकर कि बच्चे अब क्यूरियसली बहुत ही क्वाइट शांत हो गए थे एंड इनोसेंट बच्चे बहुत ही इनोसेंट बहुत ही अब सीधे साधे बन गए थे इसलिए शी स्टॉप्ड आस्किंग दीज क्वेश्चन फ्रॉम चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन. उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया. क्वेश्चन नंबर 2. शी चेंज्ड हर क्वेश्चन. उन्होंने अपना क्वेश्चन बदल दिया ऑन सीइंग द चिल्ड्रन क्यूरियसली. बच्चों को क्यूरियसली देखते हुए. क्वाइट एंड इनोसेंट ये क्वेश्चन इज व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन. शी चेंज हर क्वेश्चन ऑन सीइंग द चिल्ड्रन क्यूरियसली, क्वाइट एंड इनोसेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड. उन्होंने क्या लगा कि क्या हुआ था. शी थॉट दैट समवन मस्ट हैव एंटर्ड द हाउस. उन्होंने सोचा कि रियल में उन्होंने तो ये सोचा था कि रियल में किसी ने कोई घर में घुसाया है एंड स्टॉलन द चप्पल्स और चप्पल चुरा ली है. सो स्टूडेंट्स, these are some answers of these questions, so you have to do in your notebook. Thank you. Have a nice day.